अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए कराम, शोराए इस्लाम, हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हुफ़्फ़ाज़, हमारे छोटे और बड़े भाई, बुज़ुर्ग, पर्दा नशीं माँ बहनों, यह सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरे के नाम से मुनक़्क़िद एक प्रोग्राम जिसको अहले दिल और नौजवान दोस्तों ने इस मजलिस को सजा दिया है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिनका पैसा, जिनकी मेहनत इसमें लगी है। आमीन। अल्लाह उनकी मेहनतों को, उनके रुपये को भी कबूल फ़रमाए। आमीन। दुनिया दारुल अस्बाब है, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है, लेकिन सबब को इख्तियार करना पड़ता है, इसलिए कि ये दुनिया है। बेशक बहुत सारे हमारे अखराजात होते हैं जो दीगर गैर ज़रूरियात वाले मसारिफ में ख़र्च हो जाते हैं। मुक़द्दस होती है वो दौलत जो रब की निस्बत पर लग जाए। निस्बत बड़ी अजीम होती है। ये स्टेज अगर नाच के और गाने के, ये माइक, ये लाइट अगर खुराफात की जगह पर चला जाए तो इसकी निस्बत कबीह चीज़ की तरफ हो जाती है जो हराम है। और यही चीज़ आज अल्लाह और रसूल के फ़ज़ाइल, दीन की बातें और तमाम मवाइज़े हसना भी सुना जाएगा। ये माइक जो हमारे और आपके कानों तक आवाज़ को कैच करके पहुँचाएगा, अल्लाह इसके ज़रिए हमें सवाब पहुँचाएगा। और ये भी दुआएं देंगे कि हम अच्छी चीज़ में इस्तेमाल हुए। बेशक सुभान अल्लाह। कोशिश करना चाहिए कि ऐसे मौक़े जब आएँ तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बेशक करने वालों को हौसला बढ़ाना चाहिए। अभी बारिश हो रही थी, हम लोग असरवाद आए थे, हाफिज़ जी मुज़महिल थे, लेकिन मैंने कहा कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, हर हाल में अल्लाह के ज़ात पे राज़ी रहो। अल्लाह की जो मर्ज़ी है उस मर्ज़ियात पे अपने आप को ढाल लो, यही ईमान है। जलसे का मकसद क्या है कि हम अल्लाह की मर्ज़ियात पे चलने वाले बन जाएं। बेशक अल्लाह के फ़ैसलों को हम मानने वाले बन जाएं, खुशी के साथ। बेशक मजबूरी के साथ तो पूरी दुनिया मानती है, अल्लाह से कोई लड़ नहीं पाएगा। मानोगे तो भी और नहीं मानोगे तो भी फैसले जो मुनज़्ज़ल मिनस समा होते हैं उन्हें मानना ही पड़ता है। तो खुशी से मान लो, अल्लाह हमें फरमा बरदार बंदों में शामिल कर लेगा। अज़ीज़ दोस्तों, ये बैनर है सीरतुन नबी का और यह महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का। इस महीने की बड़ी अज़मत और फजीलत आई है। इस महीने के अंदर वजह तख्लीक़ कायनात, मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी है और आपका विसाल भी है। इसी महीने के अंदर आका तशरीफ़ भी लाए हैं और इसी महीने के अंदर आप पर्दा फरमाकर आपका इस दुनिया से जाना भी हुआ है। इस्लाम ने एक अजीब फ़लसफ़ा रबीउल अव्वल के महीने को दिया है ताकि नबी के मानने वाले, नबी के आशिकीन ये मजजूब न हो जाएं, मगलूबुल हाल न हो जाएं, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई हो जाते हैं। नवासे की शहादत पर रोया जाता है और नाना के जाने पर खुशी मनाई जाती है और इस चीज़ को ईद का नाम दिया जाता है, जबकि इस्लाम ने सिर्फ 2 ईद बताई है।
हमने अपनी इख्तरा से, अपनी ईजाद से, अपनी खुराफात से जिस चीज़ का इस्लाम से दूर तक रिश्ता नहीं है, वो एक ईद हमने ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कर दिया, जिसको ईद मिलादुन नबी कहते हैं। आज इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मिलाद नहीं मनाते हैं। मिलाद नहीं मनाते, मिलाद के माने पैदाइश, किसी चीज़ का वजूद में आना, पैदा होना। हमारे एक बुजुर्ग ने मिसाल देकर कहा कि अगर कोई एक बंदा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर ऐलान करना शुरू कर दे कि ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, मैं मनवा कर दम लूँगा कि ये मस्जिद है, तो कोई बंदा जाकर उससे अगर पूछ ले कि भाई किसने इनकार किया है कि ये मस्जिद नहीं है, बेशक इस दुनिया के अंदर कोई मखलूक नहीं है, चरिंद हो, परिंद हो, दरिंदे हो, चौपाए हो, इंसान हो, जानवर हो, इस कायनात के अंदर जितनी सांस लेने वाली मखलूक ही नहीं बल्कि ये जमादात, पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, ये दरख्त, सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनके वजूद को मानती हैं कि आप दुनिया में आए हैं और दुनिया से गए हैं। बेशक कौन मुनकिर है कि नबी पैदा नहीं हुए? बता, जैसे कोई मस्जिद का इनकार नहीं करता है, यह ईंट पत्थरों से एक मखसूस नक्शे से बनी हुई इमारत जिसको मस्जिद बोल दिया जाता है, तो बताना ये था कि ये मस्जिद है, मस्जिद के हुकूक ये हैं, इसमें ये काम किया जाता है और वो काम नहीं किया जाता है। तो ये मिलाद जो नबी का मनाया जाए, सिर्फ मिलाद नहीं मनाया जाए बल्कि आपका मिलाद क्यों हुआ था, आपकी ब्यासत क्यों हुई थी, आपकी तख्लीक क्यों हुई थी, आप इस कायनात के अंदर क्यों मबूस किए गए थे, बताना तो ये था। इसलिए इस महीने में खूब मुहतात रहना चाहिए। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर यह महीना गम का पहाड़ बनकर टूटा था और हम मुसलमानों पर खुशी का महीना। वो जलीलुल कद्र सहाबी जिनसे शयातीन भी डरते थे, रास्ते बदल दिया करते थे, उन्होंने जब इस महीने को पाया है और वो तारीख पाई है जिस तारीख में नबी का विसाल हुआ है, तो 1,24,000 सहाबा के दरमियान वो ऐसा जलीलुल कद्र सहाबी जिसकी ज़बान पर हक जारी होता है, जो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर मुबारक भी हैं, ये तलवार को न्याम से निकाल के खड़े हो गए थे कि जो कह देगा कि नबी का विसाल हो गया उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। अपने आपा को खो बैठे थे, अल्लाह, होश में नहीं थे। जानवर, हत्ता कि मदीने के जानवर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर, बकरियां, तमाम जानवरों ने गम मनाया था। यह हमारे मुसलमानों को कैसी पट्टी पढ़ाई गई है कि इस महीने में हम खुशी मनाते हैं। ये गम का महीना, हम नहीं कहते हैं गम का महीना, कोई दिन ऐसा नहीं है जो गम का हो, कोई महीना ऐसा नहीं जो गम का हो, लेकिन जिन चीज़ों पर रब ने बैंड लगाई हो अपने नबी के ज़बानी, सहाबा के ज़बानी, 1,24,000 सहाबा थे, किसी ने ढोल नहीं बजाया, किसी ने गम नहीं किया, किसी ने मातम नहीं किया। ये 2-3 सदियां ऐसी आ रही हैं जो हमको दूसरी पटरी की तरफ ले जा रही हैं और इसको ईद का नाम दिया जाता है। अजीज़ दोस्तों, इस महीने का ईद से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो चीज़ नबी के नाम पर, दीन की निस्बत पर किया जाएगा वो चीज़ बिदात बोली जाएगी और बिदात गुमराही है और हर गुमराही पर अमल करने वाला जाल है, मुज़िल है, उसका ठिकाना जहन्नम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना, जो दीन के मामले में, हमारी शरीयत के मामले में नई चीज़ को दाखिल करेगा और वो चीज़ दीन में पहले से न हो, फहुआ रद्दुन, तो मरदूद चीज़ है।
वो रद्द है, वो बेकार है। और ऐसी बेकार नहीं है, उसके करने पर बंदे को गुनाह भी मिलता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। खुशी का तरीका ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने भूखों को खाना खिलाया है, नंगों को कपड़ा पहनाया है, जालिमों को जुल्म से रोका है, मजलूमों की मदद की है, और जिस जिस लाइन से इंसानियत सिसक रही थी उस तरह उनकी मुआवनत की है। अगर अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है तो उस तरीके से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हुए अपने आप को अमली जामा पहनाना चाहिए। दोस्तों, बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन हज़रत मौलाना अमीन साहब जो हम सबके महबूब मुकर्रिर हैं और वो लखनऊ से आ रहे हैं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। करीब में हज़रत बता रहे थे 15 मिनट पहले, तो मैं इनके दरमियान हायल नहीं होना चाहता था। हाफिज जी ने बिठा दिया तो चंद बातें अर्ज़ कर दी। अल्लाह सिर्फ हमें गुफ्तार का नहीं बल्कि किरदार का गाजी बनाए। कहने सुनने से ज़्यादा हमें और आप हज़रात को अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत मुख्तसर से वक्त में